जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप सभी गुरु भाई बहनों का हमारे गुरुदेव की परम पूजनीय स्थली, परम पावन स्थली अध्यात्म विज्ञान सत्संग के जोधपुर के सानिध्य में निरंतर चल रहे हमारे गुरुदेव गुरु भगवान श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग के मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस के आज 22 अप्रैल 2022 के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। इस मंच पे हम अपने गुरुदेव के सिद्ध योग रूपी अमृत फल के संबंध में चर्चा सत्संग करते हैं, जिससे कि नाम से ही प्रकट होता है सिद्ध योग कि ये पूर्णतया अपने में एक संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा है, जो कि आध्यात्मिक यात्रा हमारे बहुत छोटे से और सरल साधना से हमको प्राप्त हो रही है, गुरुदेव हमको दे रहे हैं। और ये जो साधना है वो हमें गुरुदेव के श्रीमुख के मंत्र से ही प्राप्त होती है, जिसमें कि हमें गुरुदेव जो है एक संजीवनी मंत्र से दीक्षित करते हैं और उसी मंत्र को हमको 15 मिनट के लिए सुबह और 15 मिनट शाम के लिए ध्यान करना होता है। और इसी मंत्र को हमें 24 घंटे मानसिक जप करना पड़ता है। ना कोई माला लेने की जरूरत है, ना कहीं कोई बंधन है, कोई बंदिश नहीं है इस मंत्र को करने में। आप कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, बस मन ही मन इस मंत्र को सोचते रहना है, जिसमें हमें होठ नहीं हिलाना है और जीभ नहीं हिलानी। मानसिक जप का मीनिंग ही होता है कि हमें केवल मस्तिष्क में उसे सोचते रहना है, जैसे कि हम अखबार या मैगजीन कोई पढ़ते हैं, उस तरह हम जिस शांत मुद्रा में उसको पढ़ते हैं, उसी मुद्रा में हमें इस मंत्र को हमें सघन जाप, मंत्र जाप करना है। इसके लिए इस योग, जब हमको गुरुदेव के इस सिद्ध योग से हम जुड़ते हैं, गुरुदेव जैसे ही हमको अपना श्रीमुख से इस मंत्र को सुनाते हैं, उसी दिन हमारी दीक्षा भी हो जाती है। कोई आडंबर नहीं है इस पूजा को अपनाने में, इस योग को अपनाने में कोई बाह्य आडंबर नहीं है। कहीं भी हो आप, किसी भी दूर दराज में हो, किसी भी विश्व में के किसी भी कोने में आप बैठे हो, बस गुरुदेव के हमारे श्रीमुख से ही हम जैसे ही मंत्र सुनते हैं हम दीक्षित हो जाते हैं। उसी दिन से हमें साधना मिल जाती है, हमें गुरुदेव दे देते हैं। इतनी सहज और सरल तरीके से हमें साधना मिल जाती है, जिस साधना का जब हम नए जुड़ते हैं तो हमें कोई ज्ञान नहीं होता है कि ये कितनी ही अचंभित और अद्भुत साधना है, कि इस साधना से जुड़ते ही हम जो है हमारे मनुष्य जीवन में जितनी भी दैहिक, दैविक, भौतिक जो भी जितनी भी समस्याएं हैं, सब जो है धीरे धीरे करके सब समाप्त हो जाती हैं। जो हमारी शारीरिक समस्याएं हैं, वो हमारी जो है अंदर के जो डॉक्टर हैं, जिनको हम कुंडलिनी कहते हैं, जिनको हम बाहर जो है गुरुदेव फरमाते हैं, बाहर जिनको हम राधा जी, दुर्गा जी, काली जी, इन नामों से हम पूजते हैं, उन मूर्तियों को जो हम बाहर पूजते हैं, वो माता जो है, वो देवी माता हमारे अंदर बैठी हुई है, जिनको ऋषियों मुनियों ने कुंडलिनी का नाम दिया है। तो जैसे ही हमारे गुरुदेव इस मंत्र को हमको देते हैं, तो वो कुंडलिनी जो माता है हमारी, वो जागृत हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। एक्टिव तो बहुत लोग करते हैं इस माता को, लेकिन उनको संभाल पाना, उनकी शक्ति को संभाल पाना उनसे परे है। वो संभाल नहीं पाते हैं। दावा बहुत बड़े करते हैं कि कुंडलिनी को हम एक्टिव कर देंगे, ऐसा कर देंगे, आप बहुत धनवान बन जाएंगे, आपकी बहुत समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन जब संभालने की, कंट्रोलिंग की बात आती है, तो वो नहीं कर पाते हैं। और जल्दी एक तो जगा भी नहीं पाते, उन माता को एक्टिव भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको ईश्वरीय शक्ति का भान नहीं होता है कि असल में ईश्वरीय शक्ति है क्या।
केवल कहने से नहीं ईश्वरी शक्ति की हम ये कर सकते हैं। बहुत लोगों को 20 साल लग जाते हैं, लेकिन उनकी माता कुंडलिनी माता एक्टिव नहीं होती है। लेकिन हमारे गुरुदेव, चूंकि वो साक्षात भगवान है, कल की अवतार है, कृष्ण के 10वें अवतार हैं, इस कलयुग का उद्धार करने के लिए आए हैं। उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया इस धरती पे, इसलिए वो हमको साधारण से मनुष्य दिखते हैं, हम उनको पहचान नहीं पाते हैं कि वो साक्षात भगवान है। लेकिन जब हम इस मंत्र को धारण करते हैं, अपने गुरुदेव के सामने 15 मिनट के लिए बैठते हैं, उसी क्षण हमें पता चल जाता है कि हमारे गुरुदेव जो हैं साक्षात भगवान है। जिन भगवानों को हम जीवन भर खोज रहे हैं और खोजते रहे, अभी भी खोज रहे हैं, वो तो इतने ही आसान और सहज तरीके से हमारे गुरुदेव के द्वारा हमें मिल रहे हैं। ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है, इसलिए ईश्वर जब अपनी बातों को या विश्व का कल्याण करने के लिए उनको धरती पे आना होता है, तो उनको मनुष्य रूप धारण करना पड़ता है, मनुष्य के अंदर धारण जाना पड़ता है। वही जिस आत्मा में, जिस शरीर में वो प्रवेश करते हैं, उस ईश्वरी शक्ति प्रवेश करती है, उसी को हम गुरु कहते हैं। इसीलिए गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है कि गुरु उस परम सत्ता के बारे में उससे आपका साक्षात्कार कराते हैं। हमारे गुरुदेव से बहुत लोगों को इस सिद्धियों के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन उनको समझ नहीं आता है, क्योंकि वो इतने बाह्य आडंबरों कर्मकांडों में फंसे रहते हैं, इतने वो भ्रम में है इस समय। क्योंकि हमारे गुरुदेव फरमाते हैं कि भौतिक संसार में जो आध्यात्मिक जो है चीजें, उनको इतना कोरा कर दिया गया, उसको इतना भ्रमजाल में बांध दिया गया है कि हम बड़ा दूर हो जाते हैं। जब हमें कोई सही रास्ता दिखाता तो हम उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि हम बचपन से लेके अभी तक उन्हीं कर्म कांडों, बाह्य आडंबरों में फंसे रहते हैं। क्योंकि जो धर्म का आजकल प्रचार हो रहा है, उसमें इतना डराया जाता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो भगवान हमको ये ताड़ना देंगे, भगवान हमारे साथ ऐसा करेंगे, भगवान हमको इस पाप का ये फल देंगे। इतना डरा दिया जाता है कि हम उसी में बंध के रह जाते हैं, हम कभी दूसरी चीजों को कभी सोच ही नहीं पाते हैं। जबकि भगवान मिलना जो है बहुत सहज है, ये हमारी भावना से हमें भगवान मिलते हैं, ना कि कोई कर्मकांड करने से। बाहरी कर्मकांड करने से कभी हमें भगवान नहीं मिलते, क्योंकि उस कर्मकांड करने में हमारे जो है केवल जो है समय व्यतीत होता है, भावना नहीं आती है। और जब हमारे गुरुदेव से हम जुड़ते हैं, तो वो साक्षात भगवान के हमें दर्शन कराते हैं। 15 मिनट के अंदर ही हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो हम जो है इस सिद्धियों को अपनाएं और अपनी जो परम सत्ता को ढूंढने के लिए इतने दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं, वो हमें उस प्रयास को हम अब खत्म करें। हमारी परीक्षा की घड़ी अब खत्म हो चुकी है, अब तो फल आ गया है हमारे पास, तो हम फल को लें। अब प्रयासों में और परीक्षाओं में फिर से ना बैठें। तो जो है, चलिए अब हम इस सेशन को अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करते हैं और श्री चरणों के आशीर्वाद लेके इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी गुरु भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। और सभी गुरु भाई बहन जल्दी से जल्दी अपने अनुभव, अनुभूति और जिज्ञासा को इस मंच पे रखें, हैंड रेज करके इस मंच को साझा करें। चाहे वो कैसी भी अनुभूति हो, उसको जरूर से बताएं। पंकज जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं अपनी एक अनुभूति साझा करना चाह रहा था। जी पहले जब शुरुआत के दिनों में मेरे साथ जब ध्यान करता था, तो गोल गोल सर्कल वो निकलते थे और आगे जाके बंद होते थे, सर्कल निकलते थे, आगे जाके बंद होते थे।
इसको शायद विचार भी कहते हैं। जी और गुरुदेव कहते भी हैं कि शुरू में आपको ये परेशान करेंगे, बाहर के थॉट्स, बाहर के विचार, परंतु धीरे-धीरे आप में वो स्थिरता आ जाएगी। तो फिर वो अचानक से बंद हो गए, कभी ऐसा हुआ नहीं उसके बाद। और अभी कुछ दिन पहले एक अचानक से इस बात पे ध्यान गया कि आजकल मुझे वो सर्कल नहीं आते हैं। तो जी उसको थोड़ा और मतलब देखा तो मैंने बीच में मेरे को प्रकाश दिखाई देता है अभी। तो अच्छा जहाँ पे वो सर्कल जाके बंद होते थे, वहाँ से अब प्रकाश निकलता है, एक लाइट रहती है हमेशा। तो वो एक बड़ा दिव्य अनुभव मुझे लगा कि साझा करना चाहिए। काफ़ी गुरु भाई-बहनों जी के साथ शायद इस तरह के आरंभिक स्थिति में इस तरह के विचार आते हैं और इस तरह के ये सभी के साथ होता है यूजुअली सर्कल बनते हैं, बड़ा सर्कल बन के वो आगे जाके छोटा बनता है और छोटा बन के फिर खत्म होता है, फिर दूसरा लहर बनती है, इस तरह का रहता है ये। परंतु अभी वो धीरे-धीरे ध्यान करने के बाद ये विचार खत्म हो जाते हैं। तो बस यही मैं साझा करना चाह रहा था सभी के साथ। जी जय गुरु। जी गुरु भाई, आपको अब प्रकाश दिखाई देता है गुरु भाई? हाँ, पहले जो सर्कल जहाँ पे आके खत्म होता था, उस जगह अब वो बड़ा प्रकाश का एक पुंज दिखाई देता है। प्रकाश बहुत तेज़ प्रकाश नहीं कहेंगे, परंतु हाँ, हाँ लाइट दिखाई देती है, लाइट रहती है वहाँ पे। जी तो फिर वो चीज़ें आती नहीं हैं। तो ये गुरुदेव की कृपा से ही संभव होता है सब चीज़ें। जी सही बात है, बिल्कुल इस गुरुदेव की कृपा से ही सब संभव है। इसके लिए हमें ज्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं है, जैसी जैसी कृपा होती है गुरुदेव कराते हैं। जी, जी। सुंदर गुरु भाई, आपने अनुभूति रखी, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। चलिए और भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति। सावित्री गुरु बहन की से कैमरा ऑन हुआ है। सावित्री जी की आईडी से कैमरा ऑन किया। प्रवीण जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया। गुरु भाई आपका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई आपका माइक ऑफ है। जय गुरुदेव ऋचा जय बहन, गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरु। बहुत दिनों बाद गुरु भाई आपकी अनुभूति आ रही है आज। हाँ, अनुभूति कुछ नहीं, मैं तो थोड़ा सा बिजी हो गया था इधर। 1 मिनट में लाइट ऑन कर लूं, अभी पहुंचा। एक रेवाड़ी में हमने एक मेला लगा हुआ, वहां पे गुरुदेव की स्टॉल लगा रखी है अच्छा अच्छा। प्रचार के लिए। हम्म। तो वो करीब 1 मंथ का उनका टाइमिंग है। 1 मंथ तक तो चलेगा ही, वो एक्सटेंड भी हो सकता है, आगे बढ़ जाए। अच्छा तो अच्छा। ये अच्छा अवसर दिया गुरुदेव भगवान ने कि वहां पे एक स्टॉल बुक करवा ली हमने। और हम जो रेवाड़ी से गुरु भाई बहन है, वो शाम को, ये अच्छी बात ये है कि वो शाम को लगता है, तो ऑफिस के बाद हम सब फ्री हो जाते हैं। 5:30 बजे से शुरू होता है, शाम को 9 बजे तक चलता है अच्छा रोज। तो हम लोगों के लिए बड़ा कन्वीनियंट है, ऑफिस के बाद हम सब लोग वहीं पहुंच जाते हैं सीधे अपने मेले में। जी। और वो हमने मेले वाले को बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये बिल्कुल निःशुल्क है, और ये परिवर्तन तो उन्होंने फ्री में ही स्टॉल भी दे दी गुरुदेव भगवान की कृपा से, उसका कोई अरे चार्ज भी नहीं। वाह और वाह। गुरु भाई बहनों के लिए एंट्री भी फ्री है वहां पे, एंट्री जो अच्छा कोई एंट्री फीस नहीं है, वो सब अच्छा। फ्री सेवा दे रहे हैं। वो भी बड़े इम्प्रेस हुए सुन के। तो उधर ही रोज का प्रचार प्रसार हम कर लेते हैं। गुरु बहन, ये मैं मैसेज देने के लिए किया। बाकी अनुभूति तो अब थोड़ा सा आजकल क्या है, बोलने का मन कम करता है, बात करने का। हाँ,
पहले खूब बोल लेते थे, अब धीरे धीरे वो बिल्कुल ही कम होता जा रहा है, जो प्रभु की इच्छा। हाँ, जी गुरु भाई, ये भी हो सकता है कोई साधना का पड़ाव हो। कोई भी ये चलता रहता है। अब अपने तो अपनी जो डोर है वो भगवान के हाथ में है, वो जैसे जी चलाए, जैसे रखेगा, हम वैसे ही खुश। हम्म। जी जी। तो एक छोटा सा मैं एक इंस्टेंस बताता हूँ। हाँ, पर्स पिछले वीक का, एक अच्छा हमारी स्टोर पे वो आ गए, अपने जो ये ब्रह्म कुमारी वाले आ गए। अच्छा अच्छा। वो लोग विजिट के लिए आए थे मेले में, कोई फैमिली थी पूरी की पूरी, बच्चे हम्म भी साथ में। तो आए, बोले कैसे होता, हमने उनको बताया। तो उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, वो शिव शंकर को भी अलग, वो पिता अलग, उनका हम्म उनका थोड़ा सिस्टम अलग है। हम्म तो हम्म बोले कि आपको भगवान को भी जाना जा सकता है सिद्ध योग के माध्यम से, हम्म कुंडली शक्ति चेतन हो जाएगी और उस प्रकृति का रहस्य आपके सामने प्रकट हो जाए। हम्म तो वो फिर आर्ग्यूमेंट पे आ गई। लेडी थी एक, कोई बहन थी हमारी वहां पे, उसे वो ब्रह्म कुमारी वाली। तो हम्म। हमारे सतीश जी गुरु भाई हैं यहाँ रेवाड़ी से, अच्छा। बड़े अच्छे बहुत ही डेडिकेटेड साधक हैं, गुरुदेव भगवान के समर्पित साधक हैं। और जी उनका परिवार पूरा ही बहुत ध्यान भी करता है सब लोग, और वैसे भी बहुत समर्पित है। तो बोले जी आप कुछ बहस मत करो, ये तो बहस का विषय नहीं है। गुरुदेव भी जी। कहते हैं कथा वचन या बहस की यहाँ कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे। तो बोले हम तो शिव से रोज बात करते हैं, आप बोल रहे हो कि शिव से साक्षात्कार हो जाएगा, हमारा तो रोज ही होता है। अच्छा। तो आप क्या नया बता रहे हो। हम्म तो सतीश जी गुरु भाई बोले कि जी मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, आपकी अगर शिव से रोज बात होती है तो उनसे ये पूछना जाके शाम को कि ये फोटो है जो, ये किसका है, कौन है ये आदमी। अच्छा। हाँ। तो आपको आपका इनका हमारा जो बात हम कर रहे हैं उसका आपको पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी अगर आपकी रोज शिव से बात होती है तो। जी ये आप ये तो बड़ी मतलब एक देखो एक कितनी बड़ी बात बोल दी उन्होंने, है ना। उसके बाद वो हमारी जो बहन थी ब्रह्मा कुमारी वाली बिल्कुल साइलेंट मोड में आ गई वो। तो उसके अच्छा। बाद उसके पास कोई जवाब नहीं बचा, बहस करने के लिए कुछ मुद्दा नहीं बचा। और वो हम्म। बोले जी ठीक है, हम आज ही शाम को इसका परीक्षा लेते हैं। तो हाँ, बोले कि हमें खुशी होगी कल सुबह आके आप ये चीज हमें बताओ, बताना, हाँ सही बात है है। ना। कि जी। आप उनसे अपने शिव बाबा से पूछो कि जी ये आदमी कौन है, ऐसे ऐसे बता रहे हैं इसको, क्या ये सच्चाई है। तो जी हम्म। कहाँ कोई आने वाला कहाँ था। लेकिन एक देखो ऐसा एक बढ़िया उनको एक ये विश्वास ही है गुरुदेव का, भगवान का, जो इतने हिम्मत की बात कहने का भी हमें साहस मिलता है कि हम जी ओपनली ये चीज चैलेंज करते हैं कि आप अपने भगवान से पूछिए कौन है। जी जी वो बताएंगे अगर आपको ये लगता है कि भगवान से रोज बात होती है। जी तो जी। गुरुदेव भगवान की कृपा दृष्टि से बहुत अच्छा चल रहा है गुरु बहन, साधना भी अच्छी चल रही है। और अपना प्रचार प्रसार का भी भगवान ने मौका दे रखा है, बड़ा सौभाग्य है कि प्रचार प्रसार का मौका दिया हमें। बहुत जी दिन से रेवाड़ी में ऋचा गुरु बहन, ये गुरु भाई बहन की प्रचार नहीं हो पा रहा है, प्रचार नहीं हो पा रहा है, बहुत दिन से चल रहा था। 2013 के बाद यहाँ कोई ऑर्गेनाइज्ड कैंप नहीं हुआ अपना गुरुदेव सिद्ध योग का। जी जी। तो ये मेला आया, इस मेले की भगवान ने मुझे ऐसी जगह बिठा रखा है, मेले की परमिशन मैं ही देता हूँ इनको ऑर्गेनाइज करने की। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये मेरे अंडर में ही आते हैं, सारी चीजें मैं ही देखता हूँ। तो मैं वो जब मेरे पास आए तो भाई मैं तुम्हारे काम तो हो जाएगा, तुम मेरा एक ये काम देख लो, ये तुम्हारी समझ में आए तो। वो भगवान ने विचार दे दिया तो फिर मैंने वो बोले जी ये तो कोई बात नहीं है, आप जैसा कहेंगे। तो मैंने यहाँ गुरु भाई बहनों से चर्चा की, भाई ऐसे ऐसे है, आप लोग सब सहयोग की जरूरत पड़ेगी, एक एक दो दो आदमी रोज वहां अपनी ड्यूटी संभाल ले तो काम चल जाएगा ये। तो सब बड़े खुश हुए गुरु बहन ये तो सुन के, बोले हम तो मौका ढूंढ रहे हैं कि कब ये प्रचार प्रसार का मौका मिले, कब ऐसी हो। तो शुरू हो गया, अब ये महीना हो जाएगा इसको अगले वीक में। अच्छा और शायद ये अच्छा। एक महीना और भी एक्सटेंड हो जाए, कोविड की बहुत सिचुएशन बढ़िया रहेगा। ना जी आई तो इतना अच्छा प्रचार के पूरा शहर ही वहां पे आता है शाम को। और हाँ। मैक्सिमम जो है वो यंग जनरेशन आती है मैक्सिमम, जी जिनके छोटे बच्चे हैं और जिनके लिए एंटरटेनमेंट का वो साधन है, झूले वूले लगे हुए हैं, डायनासोर पार्क बना हुआ है। तो करीब जी। 250-300 आदमी लोग वहां पे रोज वहां पे विजिट करते हैं मेले में। हम्म। हालांकि हमारी जो गुरुदेव की स्टॉल है उस पे
भी आ जाते हैं, करीब 15-20 लोग तो रोज आ जाते हैं। और अच्छा हाँ जी, और जो संडे को होता है, संडे को तो बड़ा भीड़ होती है, हमारे स्टॉल पे भी बड़ी भीड़ लगती है, मेले में भी बहुत लगती है। जी जी संडे को जी तो बहुत अच्छा हो जाता है, प्रचार बहुत बढ़िया हो जाता है। तो यही था गुरु बहन, अपने लेवल पे जितना पॉसिबल हो हम ये प्रचार प्रसार भी करते रहे और साधना में आगे बढ़ते रहे। स्पिरिचुअल जर्नी है ये, इसमें कोई सवाल जवाब की भी जरूरत नहीं है, अपना सही बात भगवान के कोई जो बताया है वो करते रहिए। गुरु ने बस जो बता दिया वो सर्वोपरि है, वो बस सैक्रोसैंक्ट है, वो चीजें चेंज नहीं हो सकती। जी तो ये कोई डिस्कशन का विषय नहीं है गुरु भाई। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल तो नो फर्दर डिस्कशन। जो नहीं गुरु ने बोल दिया उसके आगे फुल स्टॉप, आगे आपकी छुट्टी करते हैं गुरुदेव, छुट्टी छुट्टी है कहते आप। हैं। बड़ा बड़ी अच्छी आपकी आज गुरु भाई आपने अच्छी चीज बढ़ाई, बड़ा आनंद आ रहा होगा प्रचार करने में। और एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि जब आप लोग ने ये कहा कि आप अपने शिव भगवान से पूछिए जाके कि ये कौन है, बड़ी रोचक कथा हो गई है तो जय गुरुदेव गुरु भाई, फिर आपने पूछा क्या उनसे, दोबारा रिपीट है? जी कौन गुरु भाई? आपने उनसे, आपने प्रवीण भाई से बोल रही हूँ, आपने उनसे पूछा क्या, फिर वो शिव बाबा से पूछ के बताया क्या आपको? नहीं नहीं नहीं, गुरु भाई ने बताया ना कि कोई आया नहीं दोबारा। नहीं नहीं, अच्छा, कौन दोबारा आने नहीं वाला है? आया। हाँ हम्म, भाई हाँ, साहब सही बात है, मैं गुरुदेव बताना को चैलेंज कोई नहीं कर सकता। उनको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा जी जी गुरु बहन, मैं बताना चाहूंगा कि आज बोलने का मन तो मेरा भी नहीं हो रहा था, परंतु क्योंकि ये जिम्मेदारी होती है हमारी कि जो हमारे साथ हो रहा है वो बताएं। और जी प्रवीण जी जी भाई साहब का मैं बताऊं कि अब ये जब से इतने उच्च पद पे हैं, कार्यरत हैं, इससे पहले भी बहुत दिल्ली में बहुत प्रचार किया है गुरु भाई ने। और मतलब मैं इनके बारे में सुनते सुनते बहुत चर्चे सुनता था पहले, फिर मिलने का भी सौभाग्य मिला। जी गुरु भाई अभी भी लीडर हैं हमारे, और रेवाड़ी का पूरा जी संभाल रखा है इन्होंने, और यही शुरुआत करते हैं दरअसल बाकी सब लोग पीछे लगते हैं। और भाई साहब इस तरह की आप जो साझा करते हो ना प्रचार बहुत की अच्छा लगा एक्टिविटी, इससे मोटिवेशन मिलता है बाकी मोटिवेशन सभी को भी। और हम लोग भी फिर सोचते हैं यार भाई साहब कर रहे हैं, हम भी कुछ करते हैं। और ये बड़ा जी सौभाग्य है कि गुरुदेव प्रचार के लिए हमें चुनते हैं। नाम जप और ध्यान तो सभी कर रहे हैं गुरु बहन, लेकिन जी प्रचार का प्रचार बहुत सौभाग्य बहुत कम जी लोगों को मिलता है, और गुरु कृपा से ही संभव है। जय गुरुदेव। आज बड़ी अच्छी प्रवीण गुरु भाई ने बड़ी अच्छी रोचक बात बताई कि ब्रह्म कुमारी जी के लोग भी आए और कितना कैसे आर्गुमेंट कर रहे थे और कैसे वो भी शांत हो गए, उनका प्रश्नों के उनको जवाब मिले, कितना आनंद आया कि जब दूसरे कोई विधा के लोग आते हैं तो बड़ा आनंद आता है कि गुरुदेव उनको कैसे जवाब देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गुरु भाई। सुनीता गुरु बहन ने भी हैंड रेस किया है। गुरु बहन आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव गुरु बहन। थोड़ा सा अभी कैमरा ऑन प्रवीण कर जी, दीजिए। कैमरा में खाना बना रही हूँ अच्छा इस समय चलो क्या खाने का टाइम रहता है। हाँ, जी जी तो चलिए। गुरुबन कैमरा अपने लिए कोई ज्यादा महत्व नहीं रखता, अपने को सिर्फ अपने अपने साधकों को, गुरुदेव के शिष्यों को, साधकों को अपनी एक अनुभूति या अपनी एक कैमरा बात। देखिए, कैमरा इसलिए ऑन करने को कहा जाता है हाँ, क्योंकि हमारी जो एक्टिविटीज है वो रिकॉर्ड होके, जो हमारा मंच हाँ, संचालन जो चल रहा है सेशन, वो रिकॉर्ड होके जब दूसरे लोग देखते हैं तो उनको पता चलता है कहाँ से कौन कैसे बोल रहा है, इसके लिए बिल्कुल। कैमरा ऑन कराया हाँ जी, हाँ जी, लेकिन क्या जी है, गुरुदेव की आपने इच्छा सही है कि कहा। मुझे सेशन ही मुझे खाना बनाते बनाते ज्वाइन करवाते हैं गुरुदेव जाए। वो खाना भी प्रसाद बन जाता है ना जब गुरु जी चर्चा होती है उस समय। जी जी तो चलिए मैं बताइए। अभी जो प्रवीण जी भाई साहब जो भी ब्रह्म कुमारी के बारे में बातें कर रहे थे, तो उस विषय में हम्म, थोड़ा थोड़ा सा ही बोलना चाहूंगी जी कि जी देखिए, ब्रह्म कुमारी का जो दर्शन है वो एक हम्म हटके दर्शन है। अपने गुरुदेव कहते हैं कि सिद्ध योग में कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं है। और हम्म ब्रह्म कुमारी जी में जहां तक मेरा मानना है, या जहां तक मैं उन लोगों को समझ पाई हूँ, ज्यादा तो बात का नहीं पड़ता उन लोगों से, लेकिन कभी हम्म कभार टकराव हो ही जाता है, यानी मिल जाते हैं। तो हम्म वो लोग सिर्फ और सिर्फ कल्पना लोक में जीते, हम्म उनको टोटली कल्पना ही करवाई जाती है। और इन लोगों के जो विचार हैं, या किसी से ये जब बातें करते हैं अपने शिव बाबा के बारे में या ईश्वर के बारे में,
तो ये लोग बहुत जल्द अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और ये तर्क क्या कुतर्क करने लग जाते हैं। जी एक बार जी की जी हाँ, एक बार की बात है, मेरी अच्छी सी क्लोज फ्रेंड थी, अभी भी हम्म है वो, मेरे घर के नजदीक ही, ज्यादा दूरी पर नहीं है। तो वो क्या जी ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई है। एक्चुअली मैं जानती भी नहीं थी कि इसका घर भी मेरे पास है। वो तो एक दिन क्या है, मेरे घर के आगे से गुजर रही थी, तो मैंने उसे आवाज दी, मैंने अरे चंद्रकला कहाँ जा रही है यार, तुम कहाँ रहती हो? कि मैं तो तेरे घर के नजदीक ही रहती हूँ, ये तेरा घर है? मैं कहा आजा आजा। अब वो मेरे घर आ गई, तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा कहाँ जा रही है? कि मैं हम तो यहाँ ये ओम शांति में जा रहे हैं, ब्रह्म कुमारी का हमारा ये दर्शन है। तो मैं कहा अच्छा है, हम भी हमारे ये हमारे, मैं उसको फटाफट फोटो लाई गुरुदेव का। मैंने कहा देख ये हम भी हमारे गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, ये हमारे गुरुदेव है, सिद्ध योग दर्शन है। तो बोली कि कुछ नहीं हमारे ब्रह्म कुमारी जैसा तो कहीं नहीं है। अच्छा, हम्म फिर मैंने उसको थोड़ा अपने दर्शन के बारे में बताया, तो बोली कि है ना तुम्हारा क्या दर्शन है? हमारे शिव बाबा तो कहते हैं कि कण कण में भगवान है। तो हम्म मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं कहा भगवान तो कण कण में है। तो वो उस बात पर कुतर्क करने लगी कि कण कण में भगवान है, तो फिर कुत्ता आपके दरवाजे पर आता है तो कुत्ते को क्यों भगा देते हो? उसके अंदर भी तो भगवान होना चाहिए, आप उसको क्यों धुतकार देते हो? अब उस समय गुरु बहन मेरा चेतना का स्तर इतना लेवल इतना नहीं था कि मैं उसको तुरंत हाजिर जवाब मतलब तुरंत उसको जवाब दे पाती, और शायद मेरा दर्पण इतना साफ नहीं था, तो मेरे अंदर वो चीज आ पाती, गुरुदेव भी अगर बोलते तो मैं फिर निरुत्तर हो गई। फिर मैंने ज्यादा, मेरे अंदर से एक ही आवाज आई कि बहस मत कर, तर्क मत कर, कुतर्क मत कर, ईश्वर के विषय में तर्क नहीं, वो ईश्वर भावों का विषय है। फिर मैंने उसको यही कहा, मगर देखो बहन तुम्हारे अलग चीज है, हमारी अलग चीज है, और ये ईश्वर भावों का विषय है और संपूर्ण साक्षात्कार और प्रत्यक्षानुभूति का विषय है। फिर वो 2-5 मिनट फॉर्मेलिटीज हुई और फिर वो चली गई। जी उसके कई दिनों के बाद मैं अंदर ही अंदर घुटती रही, मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती रही, मैं गुरुदेव क्या है ये, मुझे एक छोटे से वाक्य में निरुत्तर कर गई वो, आप इतना भी नहीं कर सके। फिर लगभग 2-3 महीनों के बाद मेरे अंतर से अचानक से विद्यालय में बच्चों के समक्ष बैठी हुई थी, तो जी अचानक से पेड़ पौधे बहुत सारे हैं विद्यालय में, तो पेड़ पौधों को देखते देखते वो उत्तर निकल कर आया हम्म कि उसको ये बोलना अगर अगली बार मिले तो, कि कण कण में भगवान है, ये सही है, और कुत्ते के अंदर भगवान है, लेकिन आपकी दृष्टि, आपका दर्पण साफ नहीं है। आपको जब तक आपका दर्पण साफ नहीं होगा, आपको कोई भी छवि, कोई भी अक्स, कोई भी चेहरा आपको साफ नजर नहीं आएगा। तो आपको कुत्ते में भगवान कहाँ से दिखेगा? आप तो खुद ही ईश्वर बनने की कोशिश कर रहे हो, आप ईश्वर को मानते ही कहाँ हो ढंग से? तो ये मेरे जवाब निकल कर आया। लेकिन उसके बाद ये भी गुरुदेव की परम कृपा हुई, हो रही है या करुणा बरस रही है कि मुझे उसके बाद उससे बात करने का मौका नहीं मिला, और मैं बिना बेस रिपेयर के तर्क तर्कों में फंसना भी नहीं चाहती हूँ। आज जो गुरु भगवान ने समझाया है वो सिर्फ अंतर तो यही है कि हर हर व्यक्ति का स्टेज होता है। जैसे पहली क्लास का बच्चा है, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, अपर सेकेंडरी, जी हायर सेकेंडरी, है ना? इस तरह से स्नातक, अधि स्नातक, और इस तरह से जो स्टेज चलती हैं, तो वो सारी चीजें विवेकानंद जी ने भी कहा है कि जो जहां जुड़ा हुआ है, जो जहां मस्त है वहीं उसको मस्त रहने दो, उसको वहीं जुड़ा रहने दो। आप उसे जबरदस्ती खींचने का प्रयास करोगे तो न उधर का रहेगा न आपकी तरफ जुड़ नहीं पाएगा, कर और वो सकते न घर का रहेगा न घाट का रहेगा। तो आप जी सिर्फ इंतजार करिए समय का, आप दृष्टाभाव से देखते जाइए, आपको जो परम पिता दे रहे हैं, आपको जो परमेश्वर दे रहा है, उसे दोनों हाथों से सारा बिल्कुल निश्चल, सरल और सहज भाव से खुल जाइए, बिल्कुल एक एक अंग को खोल दीजिए, बिल्कुल उसकी करुणा लुटा रहा दोनों हाथों से, देखो करुणागार, लूट सके तो लूट ले, अब कोई लूटनहार। तो वो तो जी दोनों हाथों से, 1000 करोड़ों हाथों से लुटा रहा है, सिर्फ हमारे अंदर क्षमता, हमारा पात्र सीधा होना चाहिए। समर गुरुदेव कहते सीधा हैं अपनी स्पीच में कि हमारा पात्र सीधा होना चाहिए। आपका पात्र अगर सीधा, जितने आपके पात्र में स्पेस है, जितनी आपके पात्र में जगह है, आप उतना ही ग्रहण करोगे। और वैसे जी भी सिद्ध योग, बहन लास्ट में एक ही पंक्ति कहूंगी, सिद्ध योग भावों का विषय है। आप जिस भाव से समर्थ गुरुदेव के समक्ष जाओगे, जिस भाव से आप उन्हें पाना चाहोगे, आपको उसी भाव में उत्तर देंगे, आपको उसी हमें भाव में। मैं जी हमेशा गुरुदेव से हमेशा 2 पंक्तियां निकलती थी कि मीरा को तू नटवर ना कर, मीरा को तू नटवर लागर मारो काई लागे। मेरा तेरे से क्या नाता है, मीरा का तो तू नटवर नागर है, राधा का तू कृष्ण कन्हैया मुरली मनोहर बंसी बजैया है, तो मेरा क्या लगता है, तेरा मेरे से क्या नाता है? तो अब वो क्षण क्षण, धीरे धीरे, क्रमशः, क्रम बाय क्रम मुझे वो बता रहा है कि देख मैं तेरा क्या लगता हूँ। मुझे प्रति क्षण, हर पल हर क्षण वो बता रहा है, अनुभूत करा रहा है कि देख
तेरा सबसे अनोखा नाता है। तू मीरा को छोड़, तू राधा को छोड़, तू सबको छोड़, तेरा मेरा सबसे अनोखा नाता है। तो बहन यही कहना चाहूंगी कि कोई भी किसी भी दर्शन से जुड़े हुए हो, सब रास्ता वहीं जाता है, गंतव्य हमारा, लक्ष्य हमारा एक ही है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, कोई 10 साल बाद उस रास्ते को पूर्ण करेगा, कोई 1 साल बाद, कोई 6 महीने बाद, कोई 2 महीने बाद। तो हम किसी से बहस कुतर्कों में ना फंसे, और जो जहाँ चल रहा है। लेकिन गुरुदेव तो यही फरमाते हैं कि जो हमारी विधा है, जो उसमें हमें एक प्रैक्टिकल, हमें रिजल्ट मिलता है तुरंत। जी धर्म जी तो वही अच्छा है ना, कोई विधा तो वो है जिसमें हमें प्रैक्टिकल तुरंत हमें रिजल्ट मिले। गुरुदेव यही फरमाते हैं कि हमें जब तक रिजल्ट नहीं दिखेगा तो हमें फायदा क्या उस चीज को करने से। लेकिन हम हमारे पूर्वजों को भी तो नकार नहीं सकते। विवेकानंद जी ने कहा है वो असत्य थोड़ी ना हो सकता है। वो भी तो एक सही बात है कि भाई जो जहाँ, भाई स्टेज तो वो पार करेगा ना। आज हो सकता है इस जन्म में उसने शुरुआत करी, वो केवल प्रेयर क्लास में है, प्रेयर कक्षा में है वो, तो वो कैसे एम कर लेगा डायरेक्ट? धीरे धीरे क्रमश है, सीढ़ी वाइज चढ़ेगा ना वो। गुरुदेव तो अपनी स्पीच में ये भी बोलते हैं कि हमारे कहने से नहीं छूटेगा किसी का नशा या किसी की बुरी आदतें, या वो हमसे ऐसे नहीं जुड़ेगा। आप तो 15 मिनट ध्यान करो, देखो आपके ऑटोमेटिक सब चीज चली जाएगी। अपने तो को गुरु है ना, अपने को ही अंतर होता है कि आप अपने स्वच्छ, आप अपन लोगों को सिर्फ और सिर्फ डाकिया का काम करना है। समर गुरुदेव कहते हैं कि अपन को डाकिया, अपन को सिर्फ चिट्ठी बांटनी है। इस बार एक बंदे को एक ही वाक्य में बताओ, बस बंदे को बता दिया, समझा दिया दर्शन, उसके बाद हमको चिट्ठी पढ़ के नहीं सुनानी। तो तर्क कुतर्क हमारा भी सब नष्ट होता है, सामने वाले का भी होता है, क्या फायदा है? जय श्री बस गुरुदेव, जय श्री। जय श्री गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु बहन ने बताया, जितनी अनुभूतियां रखी। सभी लोग इस तरह से अपनी चीजों को साझा करें मंच पे। जैसा भी बोलना आता है, जैसा भी कहना आता है, हम अपने गुरुदेव ही हमको बुलवाते हैं, इसलिए हमें कोई संकोच नहीं करना है। निसंकोच होके मंच पे अपनी बातों को रखें। रोजाना बोलने से पहले मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव आज मत बुलवाना। सब साधक क्या सोचेंगे कि ये रोज रोज कूद पड़ती है, पता नहीं इसको कितना नहीं नहीं बोलना। गुरुदेव, ऐसी बात नहीं है, ये हमारे गुरुदेव की दक्षिणा है। इसमें हमें ये नहीं सोचना है कि हम रोज क्यों बोल रहे हैं, सब गुरुदेव करवा रहे हैं। लेकिन सारा हम भुला देते हैं गुरुदेव, और मुझे इतना सरल और सहज बना देते हैं कि अनवरत लगातार बोले जाती हूँ, पता नहीं क्या क्या बोल जाती हूँ, वो स्वयं गुरुदेव ही सब बोल। गुरुदेव बोलने वाले हैं, इसलिए हमें ये सोचना ही नहीं है कि हम रोज क्यों बोल रहे हैं। ये हमें जय लोग का मंच है, हम सबका मंच है ये। जय गुरुदेव गुरु बहन। चलिए, और भी गुरु भाई बहन बहुत सारे, बहुत पुराने भी जो गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ तो अपना अनुभव रखे हैं। लोगों को प्रेरणा मिलती है इससे, नए नए लोग जो जुड़ते हैं। बहुत दिन से कुमकुम गुरु बहन का कुछ अनुभूतियां नहीं आ रही हैं, पता नहीं सेशन में जुड़ी हैं कि नहीं, पता नहीं अभी मुझे। कितनी अच्छी साधना है हमारे गुरुदेव की कि हमें ये कहना नहीं पड़ता है कि गुरुदेव को कि आप निश्चल मन करिए, दया करिए, किसी पे क्रोध करिए नहीं करिए, आपको क्रोध से बचना चाहिए। ये सब चीजें हम फॉलो नहीं कर सकते, हमारे अंदर अपने से ये चीज नहीं आ सकती। लेकिन हमारे गुरुदेव से जुड़ने पे ये सब चीजें ऑटोमेटिक, सब चीजें हमारे अंदर, हमारा है परिवर्तन हो जाता है। तो हमारी विधा तो सबसे अलग है, क्योंकि वो साक्षात भगवान की विधा है, इसलिए। और बहुत ऐसी, जैसा अभी गुरु भाई ने बताया, प्रवीण जी गुरु भाई ने भी बताया कि बहुत डिस्कशन होने लगा। हम लोग के साथ भी कभी ऐसा होता है तो हम लोग तो यही कहते हैं, बस 15 मिनट बैठो फिर बताना, बाद में बातें बाद में करेंगे, पहले आप 15 मिनट बैठ के देखो। अगर ऐसा कहीं हो जाए फोटो से और ध्यान लग जाए आपका, और आपको अंतर आने लगे, आपके बॉडी में वाइब्रेशन होने लगे, तब हमें बताइए कि ऐसी अगर कहीं कोई आपके पास चीज है तो बताइए। वही सब लोग शांत हो जाते हैं। बहुत बहुत अनुभूतियां हैं लोगों के, गुरु भाई बहनों के पास, लेकिन मंच पे साझा क्यों नहीं करते हैं।
ये मंच केवल हम ही लोग का नहीं है, सभी का मंच है, ये सभी गुरु भाई बहनों का मंच है, हमारे गुरुदेव का मंच है ये। इसलिए हम सबको इसमें अपनी अपनी बात रखनी चाहिए, बतानी चाहिए। किसी ने किसी से प्रचार किया है तो भी रखे इसको। लगता है आज किसी के पास, आज किसी को बोलना नहीं है। साधना जी गुरु बहन कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, कोई नहीं बोल रहा तो मैंने सोचा चलो एक घटना गुरुदेव से जुड़ी हुई मैं ही बोलना शुरू कर देती हूँ। बोलने का मन तो नहीं था, लेकिन गुरुदेव की इच्छा। गुरु बहन आप अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए। मैं कुछ वर्क भी कर रही हूँ साथ में। अच्छा, चलिए। है ना। तो मतलब गुरुदेव के से रिलेटिव जो विशेषता है मैं उसके बारे में बताऊंगी, और जो मेरे साथ में उससे घटी थी। एक बार क्या हुआ कि गुरपूर्णिमा थी, जिसमें मैं, मेरे मामा जी और मेरे हस्बैंड जा रहे थे गुरुदेव के यहाँ। तो क्या होता था, शुरू शुरू में जब हम जाते थे तो मैं अक्सर, मतलब हमारी जो टिकट रहती थी नाइट की रहती थी, और सुबह हम अर्ली मॉर्निंग वहां पहुंच जाते थे, तो अक्सर लेट हो जाया करते थे। जी। तो मतलब कभी कोई साथ नहीं जाता था, तो मैं टाइम से पहुंचती थी। मतलब जो गुरुदेव से वास्तव में प्रेम करते हैं और जुड़े हुए थे पहले से, वो लोग जाते थे तो कोई अड़चन नहीं आती थी। अगर नया कोई व्यक्ति गया इस टाइप का, तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट मैंने देखा था कि एक दो बार हुई थी। जी। और तो कोई ऐसा, मेरे साथ में मेरे मामा जी गए हुए थे। हम्म। तो हाँ, मतलब क्या हुआ कि ट्रेन लेट हो गई, और रास्ते में मैंने सफर में ब्लैक कपड़े पहन रखे थे। तो वो रास्ते में ही जैसे ही उन्हें लगा कि अब तो गुरुदेव के, मैंने बता रखा था कि इतने से इतने बजे तक प्रोग्राम होता है गुरुदेव का। जी। तो वो कहते अब तो प्रोग्राम मिलेगा नहीं, और अब तो हो ही नहीं सकता, वैसे भी तुम ब्लैक कपड़े पहन के आ गई हो, और अब काम तो तुमने पहले से ही कर दिया। अच्छा। तो मैंने वो मामा जी को समझाया, मैंने कहा मामा जी, हमारे गुरुदेव के सिद्ध योग में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो ऊपर कपड़े रखने वाली बात है, ऊपर से हम तो वहां जाते हैं तो सुंदर सुंदर ड्रेस तलाश करते हैं कि मुझे गुरुदेव के यहाँ क्या पहनना है। ये खासकर मेरा है, स्पेशली रहता है, मुझे ये पहनना है, मुझे ये ड्रेस लेनी है, और मुझे न्यू चाहिए होती है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अंदर से चेंज नहीं है। और बाहर जब कहीं पे प्रोग्राम सत्संग वगैरह होते हैं ना, जो आज की डेट में लोग कराते हैं, उसमें क्या है कि ब्लैक नहीं पहनना, कि ये रेड पहन के जाना है, कि व्हाइट पहन के जाना है, कि मतलब इस तरह का दर्शाते हैं लोग। लोग क्या सोचेंगे इस तरह के प्रोग्राम में आए हो, और इस तरह चक भटक के कपड़े पहन के आए हो। हमने कहा हमारे गुरुदेव के प्रोग्राम में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपकी इच्छा हो वो पहन सकते हैं। तो नहीं, फिर भी उन्होंने ना मेरे ऊपर गुस्सा किया। कोई बात नहीं, हमको ज्यादा समझा नहीं सकते थे। तो होता क्या है कि आश्रम में पहुंचते पहुंचते हमको लगभग 1 से 1:30 बज गया। प्रोग्राम हो चुका था, 1:30 बज गया होगा, हो सकता है 2 भी होंगे, मुझे ध्यान नहीं है। तो क्या हुआ कि प्रोग्राम पूरा खत्म हो चुका था, और उसके बाद में मैं बड़ी दुखी हुई। और गुरुदेव के स्टेज के सामने, मतलब मेरा क्या था कि गुरुदेव के दर्शन नहीं होते थे तो मेरा रोना स्टार्ट वैसे ही हुआ करता था गुरुदेव के आते ही। और गुरुदेव नहीं, दर्शन नहीं हुआ, उससे तो और ही ज्यादा पागल पन की स्थिति सवार हो गई कि गुरुदेव अब आपके दर्शन नहीं हुए, और मुझे ना तो कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, मैं क्या करूं। तो मैंने, मेरा
सब आंखें डबडबाई हुई सी, ना किसी से बात करना ना कुछ, ऐसे ही अनमना भाव रहा। और फिर अंत में मामा जी कहते हैं सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारी वजह से हुआ मैंने है। कहा मामा जी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कहते हैं चलो कोई बात नहीं, लेट तो हो ही गए हैं, ऐसा करते हैं कि खाना खा लेते हैं अपन पांडाल में मिल के। तो मुझे तो खाना कुछ सूझता ही नहीं, मुझे तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। लेकिन जी, उनके दिमाग। कहने पे मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो पांडाल में पहुंच गए, पहले मामा जी फिर मेरे हस्बैंड, मैं बैठी हुई। लेकिन मेरी नजर गुरुदेव की स्टेज की तरफ थी और वहां से हट नहीं रही थी, और मैं बराबर कंटिन्यू रोए जा रही थी। मैंने कहा गुरुदेव, मैं ना तो मैं खाना खाऊंगी और ना ही मैं कोई अन्य काम करूंगी, ना नहाना धोना करूंगी, मुझे आपके दर्शन चाहिए। अगर दर्शन नहीं मिलेंगे तो मैं ऐसे ही पड़ी रहूंगी, चाहे वो 1 दिन हो जाए चाहे 2 दिन हो जाए। जी। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे आपके दर्शन चाहिए। और मैं स्टेज की तरफ ही मेरी नजर ना हटे वहां से। फिर आवाज किसी की आ रही है? तो फिर मामा जी फिर से बोलने लग गए कि क्या है बेटा, अब तो तुम खा ही लो खाना, जैसी गुरुदेव की इच्छा। मैंने कहा गुरुदेव की इच्छा, बाद बाकी सारी गुरुदेव की इच्छाएं मानने के लिए तैयार है, लेकिन ये वाली इच्छा में गुरुदेव को हमारी इच्छा रखनी पड़ेगी और हमें दर्शन देने होंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप खाना खाइए, मैं एक ग्रास भी नहीं तोड़ूंगी, एक गस्सा भी नहीं खाऊंगी जब तक मुझे दर्शन नहीं देंगे। इतना कह के मैं चुप हो गई। उन्होंने अपना पूरा खाना किया और मेरे हस्बैंड ने, मामा जी ने भी। इतने में पीछे से किसी की आवाज आती है कि गुरुदेव 4 बजे दर्शन देंगे। अच्छा। और मैंने ना तो मुझे कोई व्यक्ति दिखाई दिया और ना ही मैंने किसी को आते जाते देखा, सिर्फ और सिर्फ मुझे आवाज सुनाई दी। और मैं तो बस इतनी प्रफुल्लित हो गई कि मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि किसने कहा, सिर्फ कानों में आवाज पहुंच गई, बस इतना काफी था मेरे लिए कि मुझे बस अब दर्शन हो जाएंगे। अब मामा जी कहते हैं अब तो खा लो। मैंने कहा नहीं, चलो आपके कहने पे अब मैं मीठा मुंह कर लेती हूँ, अब तो मुझे कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, मुझे दर्शन होंगे। तो क्या होता है फिर उसके बाद में मैंने कहा अब तो चलो हम नहा धो लेते हैं। फटाफट गए, 2:30 बज चुका था, नहाए धोए, 3 बज गए, फिर हम हॉल में आ गए। तो जिन्होंने मुझे रेवाड़ी में पहले हम बहरोड रहते थे, हाँ बहरोड में जिनसे मैं जिन्होंने मुझे बताया था वो लोग मुझे मिल गए। तो वो कहते हैं कि आपको दर्शन हो गए क्या, साधना जी आपको दर्शन हो गए? मैंने कहा नहीं, मैं गुरुदेव के बगल में ही बैठी हुई थी, गुरुदेव की जो बैठे हुए हैं हॉल में उसके बगल में बैठी हुई थी। और मेरी टकटकी घड़ी पे और गुरुदेव पे, घड़ी पे और गुरुदेव पे। मैंने कहा गुरुदेव अब इंतजार नहीं हो रहा है। इतने में सवाल कर दिया कि आप को दर्शन हो गए। मैंने कहा अभी तो नहीं हुए हैं। तो वो कहते हैं कि अरे अब क्या है, अब तो हमको भी दर्शन हो जाएंगे। दोबारा हमको 3 बार तो हो चुके, लेकिन अब भी उनका कहने का मतलब ये था, रीजन ये था कि जैसे कोई भूखा इंसान होता है ना, तो उसको जो भूख की तड़प होती है ना, अब जिसका पेट भरा होगा तो उतना ज्यादा प्रेयर नहीं होती। इसलिए उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही। तो मेरी कंटिन्यू घड़ी पे नजर देखते देखते 3 से 4 बजे, 4 बजते ही फिर मैंने कहा, हस्बैंड से बोला, मैंने कहा चलिए अब बाहर चलिए। बाहर जाती हूँ तो और भी रिलेटिव लोग मिल गए मुझे। तो उन्होंने भी प्रश्न दिया, साधना जी आपको दर्शन हो गए क्या? मैंने कहा नहीं, कहाँ से हुए हैं, अभी नहीं हुए। तो उन लोग भी, उनका भी जवाब यही था कि अब हमको भी दोबारा दर्शन हो जाएंगे। अब आप यहाँ देखिए, मुझे खुद की चिंता तो खत्म हो गई, मुझे लोगों की परवाह शुरू हो गई। कम से कम मौजूद थे 100, बाद बाकी सारे लोग जा चुके थे, होंगे करीब करीब 100 लोग होंगे। तो अब मुझे उनकी फिक्र सताने लगी। और आप यूं मानिए कि 1 मिनट तो बहुत भारी लगने लग गया, एक-एक क्षण पागलपन की हद तक कट रहा था। और मैं पुकार करने लगी कि प्रभु
तू मेरे लिए ना सही इन लोगों के लिए तू आजा। और मैं ऐसे ही, तू कहाँ है, सिर्फ यही शब्द निकलते थे। तू कहाँ है, तू ऊपर से आएगा या नीचे से आएगा, जहां कहीं भी है तो बस अभी के अभी आजा, अब इंतजार नहीं हो रहा। तो फिर क्या होता है, थोड़ी देर में ही आवाज आती है, आप सभी लोग इधर आ जाइए, फ्रंट में आ जाइए और गुरुदेव दर्शन देंगे। आप अच्छा। गुरुबहन ये देखिए कि मैं गई, इतनी भीड़ में मैं बीच में खड़ी थी और गुरुदेव ने बस हर क्षण बस यही कहना, तू बस अब आजा, तू ऊपर है या नीचे है, तू ऊपर से आएगा या नीचे से आएगा। मेरे गुरुदेव से प्रेम के भाव और बात करने का तरीका, पता नहीं किसी को बुरा लगे, पर मेरा ऐसा ही रहता है। मैंने कहा तू कहाँ है? तू जल्दी से आजा, अब मेरे को वेट नहीं हो रहा है। तो गुरुदेव ज्यों ही आए और इतने लोगों के बीच में से गुरुबहन, कम से कम 200 लोग तो मिनिमम होंगे, उसके अच्छा। बीच में से गुरुदेव जैसे ही आए, मुझे इतनी जबरदस्त छलांग लगी। मुझे नहीं पता, बाहर का कोई भान नहीं था, किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं थी, मेरे दोनों घुटने छिल गए थे। अच्छा। और जो भी गुरुदेव के सामने जाके गिरी मैं, और मेरे गुरुदेव, मेरे दोनों घुटने छिल गए। और मुझे नहीं पता वो प्रक्रिया कितनी देर तक मुझे क्या हुआ। जब मुझे किसी ने हाथ लगाया, एक सुनील भैया है, वो स्पीच देते थे, उन्होंने मुझे मतलब कहा कि अब अपने आप को संभालिए, अब थोड़ा सा कंट्रोल में होइए और ध्यान से बाहर आ जाओ। तो मुझे तब मैंने देखा कि मैं रो रही हूँ, मतलब उससे पहले का कोई ज्ञान नहीं कि मैं बाहर कैसे आई, मुझे छलांग कैसे लगी, मेरे घुटनों में क्या हुआ है, मुझे कुछ भी पता नहीं। लेकिन जब उन्होंने मुझे ध्यान से बाहर आने के लिए पूरा बॉडी हिलाते हुए कहा, और जैसे ही मैं बाहर आई तो मुझे तब समझ में आया कि मैं रो रही हूँ। और उस दौरान मुझे के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है कि मुझे इन्होंने ध्यान से बाहर क्यों निकाला। अच्छा। और उसके बाद में, हाँ, और मतलब इतना गुस्सा था कि अंदर से कि अगर कोई छोटा बच्चा हो तो मैं इनको मारूं। मुझे मुझे बाहर क्यों निकाला। तो मतलब ये तो पहनावे के ऊपर मैंने बोला कि इस तरह का कोई आडंबर हमारे गुरुदेव के यहाँ नहीं चलता। और गुरुदेव ने फिर दोबारा दर्शन दिए। फिर मैंने मामा जी को बोला, मैंने कहा आपकी बात सत्य थी या झूठ, अब यहाँ पे आप साबित कर सकते हैं, क्या है आप देख रहे हैं, गुरुदेव ने हमें दर्शन दिए ना। फिर मतलब उसके बाद में मेरी जो कंडीशन रहती थी, जहाँ पे गुरुदेव, मेरा जब भी गुरुदेव दर्शन देते थे, ध्यान लगवाते थे, उसके बाद में मेरी कंडीशन ये रहती थी कि मुझसे कोई बात ना करे। लेकिन सही कुछ बात लोग होते थे जिसके सानिध्य में आके, पास आके फिर भी मानते नहीं थे, बात करना उनको अच्छा लगता था। लेकिन ये कंडीशन हो जाती है कि कोई हमें जरा सा भी किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया ना कराए। सही सही बात है। वह रहता है, मतलब वो कितना लंबा समय जाए उस आनंद में कोई पता नहीं रहता। तो वो पता 5-6 नहीं रहता। घंटे उस आनंद में रही, गुरुदेव ने मुझे दर्शन दिए। ये मेरी अनुभूति एक कपड़ों को लेकर के लोग जो करते हैं, हमारे जी, गुरुदेव की सही यहाँ की बात। विशेषता है। बहुत 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 मुझे अच्छी मुझे बात की आपने कही। हाँ, कि जो लोगों को भ्रम है, यही है ना कि हम कर्मकांड में बचपन से बहुत फंसे हैं, तो ये अभी तक हमें ये भान ही नहीं हो पाता है कि हमारी विधा में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें मन का साफ होना है, ना कि ऊपर से हमें अपना दिखावा करना है कि हम अच्छे कपड़े पहने तो हम जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी अनुभूति गुरु बहन ने बताई। ऐसे ही सभी लोग कुछ ना कुछ अपनी अनुभूति बताएं तो बड़ी प्रेरणा और बड़ा मन साफ हो जाता है। मन को एक जो जिज्ञासाएं मन में होती, बहुत सारे प्रश्न भी होते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं हमारे ऐसी अनुभवों को सुन के। चलिए, और भी गुरु भाई बहन, नहीं तो सेशन का समय भी हो रहा है। कोई गुरु भाई बहन अगर कुछ कहना चाहते हैं तो मंच पे रखें अपनी बातों को। नहीं तो गुरु भाई
हिंगू जी से हम अनुरोध करेंगे, शायद आज कोई बोलना नहीं चाह रहा है। हिंगू जी गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। पिताजी जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। बहुत बहुत जय गुरुदेव रंगला जी भाई, जय गुरुदेव। पंकज